नमस्कार साथियों, अध्ययनशाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था पेडल इक्वेशन से रिलेटेड थ्योरी के बारे में हमने चर्चा की थी। उससे रिलेटेड हमने कुछ एक फॉर्मूले देखे थे। फॉर्मूला बेस्ड क्लास थी अपनी लास्ट। आज की क्लास में हम उससे आगे का जो टॉपिक है यानी क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ क्वेश्चंस। पहला जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वो दिया गया है विद यूजुअल नोटेशन प्रूव दैट tan phi is equal to x dy by dx minus y x plus y dy by dx। यूजुअल नोटेशन का मतलब है हमें किसी भी प्रकार का पेडल इक्वेशन से रिलेटेड कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करना। हालांकि ये बात हम पहले से जानते हैं कि tan phi जो है वो क्या होता है r d थीटा अपॉन dr, पिछली क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। लेकिन वहां ऐसे किसी फॉर्मूले का अपने को यूज नहीं करना है। ठीक है, हमें केवल ये कहा गया है कि tan phi is equal to x dy by dx minus y सामान्य संकेतों से सिद्ध कीजिए। यानी यूजुअल नोटेशन आपको यूज करना है, सामान्य संकेत आपको यूज करने हैं। तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक डायग्राम से, थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि जनरली हम जानते हैं कि कोई भी प्लेन आपको दिया गया हो, चाहे वो 2D हो 3D हो, जनरली इसमें हम बात करेंगे वो 2D की बात करेंगे। कोई भी प्लेन दिया गया हो, ये आपका पोल रहता है। किसी भी प्लेन का ये पोल रहेगा जिसके पॉइंट जो होते हैं वो 0 0 होते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में इसको कहा जाता है, कार्टेशियन फॉर्म जब हम इसकी लेंगे उसको कहा जाता है ओरिजिन। ठीक, एक्स वाई का रूप जो हो। यहाँ कोई आपके पास कर्व रहेगा, इस कर्व पर कोई पॉइंट P, इस P के कोऑर्डिनेट होते हैं r व थीटा। इस P के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं r व थीटा, लिख लेते हैं हम r व थीटा, P के कोऑर्डिनेट। यहाँ से कोई टेंजेंट, यहाँ से कोई टेंजेंट इस P से होती हुई गुजारे इस कर्व से, ये एंगल जो बनेगा वो साई बनेगा। इसको आगे बढ़ाएंगे, ये आपके पास एंगल फाई रहेगा, ये एंगल भी आपके पास फाई रहेगा। इस एंगल को हमने नाम दिया है थीटा। कार्टेशियन फॉर्म में ये जो दूरी होती है वो होती है x और ये जो लेंथ होगी वो होगी आपके पास y। सामान्यतः हम बात करें, इसको हम मान लेते हैं कि 90 डिग्री का एंगल रहे, तो इसके अकॉर्डिंग हम ये बात देख सकते हैं कि tan थीटा की जो वैल्यू होगी, इसके अकॉर्डिंग tan थीटा, वी नो दैट, आप साथ साथ नोट कर रहे हैं तो लिखते चलें ये बात कि वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि tan थीटा अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी y अपॉन x। थीटा की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास y अपॉन x। इसी प्रकार tan psi की वैल्यू, एक पहले भी नाम आया था, तो tan psi के लिए मैंने कहा था कि tan psi जो है वो dy by dx लेते हैं। ये बात हमने पहले भी पढ़ी थी कि dy by dx लेते हैं। जब भी कोई पॉलीगन होता है, कोई बहुभुज होता है, तो उसका जो बाह्य कोण होता है, मान लीजिए आपके पास कोई बहुभुज इस प्रकार की आकृति का बना हुआ है, ये एंगल मान लेते हैं, अंदर वाले एंगल कोण 1, ये कोण 2, ये कोण 3 और ये एंगल जो है कोण 4। कि किसी भी बहुभुज का बाह्य कोण, किसी भी बहुभुज का बाह्य कोण दूसरी दिशा के आंतरिक कोण, दूसरी दिशा के आंतरिक कोण ये वाले, इसके साथ वाला ये नहीं, उन दोनों के योग के तुल्य होता है। कहने का मतलब एंगल 4 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2। वैसा ही रूल यहाँ लगेगा कि एंगल साई इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल 5 प्लस थीटा। आप हम इसको क्या लिख सकते हैं अब कि इसके अकॉर्डिंग ये मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इसको इक्वेशन आप सेकंड मान लें, या इन दोनों को ही इक्वेशन फर्स्ट मान लें। चलिए मैं लिख देता हूं कि tan psi इज इक्वल टू होता है dy by dx। कि इस y में जितना परिवर्तन होगा, इस y में जितना परिवर्तन होगा x के रेस्पेक्ट में, उतना ही ये एंगल psi आएगा। ठीक है, इन दोनों को मैं मान लेता हूं इक्वेशन फर्स्ट। इसको हटा देते हैं, ये दोनों जो हो जाएगी वो इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। दूसरी बात हम psi के लिए लिख रहे हैं कि psi इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा प्लस फाई। psi इज इक्वल जो हो जाएगा थीटा प्लस फाई।
अब हम देख रहे हैं कि हमें एंगल किस रूप में लेना है, कैसे निकालना है अपने को तो केवल फाई चाहिए, केवल फाई चाहिए। तो फाई को इस दिशा में रखेंगे और ये जो थीटा है वो साई माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, टेकिंग टेन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखें तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि टेन फाई की वैल्यू निकालिए। क्यों ने जो हमने रूप लिया है फाई इज इक्वल टू साई माइनस थीटा, इसकी दोनों साइड में हम टेन ले लें, टेकिंग टेन ऑफ बोथ साइड, टेकिंग टेन ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ टेन लेने पर, दोनों तरफ अगर टेन लेते हैं तो टेन फाई, ये वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी आपके पास टेन फाई इज इक्वल टू टेन साई माइनस थीटा, टेन साई माइनस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में वैसे भी हम ये फॉर्मूला जानते हैं कि टेन ए माइनस बी क्या होता है, टेन ए माइनस बी फॉर्मूला होता है टेन ए माइनस टेन बी, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसका एक्सपेंशन कर देंगे, प्रसार कर देंगे, टेन साई माइनस टेन थीटा वन प्लस टेन साई टेन थीटा। एक तरफ आपके पास चल रहा है टेन फाई। हमने हालांकि कोई फॉर्मूला आर डी थीटा अपॉन डी आर का ऐसा कोई फॉर्मूला हमने नहीं यूज किया है, टेन फाई वन माइनस फाई टू वाला भी, जैसे टेन एल वन माइनस एल टू अपॉन वन प्लस एल वन एल टू, ऐसे जो कोई भी फॉर्मूले हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे उनका हमने कहीं भी यूज नहीं किया है। हमने केवल यूजुअल नोटेशन, सामान्य संकेतों से ही इस क्वेश्चन को हल किया है। तो टेन फाई की जगह आपके पास टेन फाई रहेगा। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं हम कि हमने टेन साई को क्या लिखा था। हमने टेन साई को लिया था डी वाई बाई डी एक्स, और टेन थीटा अपने पास क्या था, y अपॉन एक्स, अपॉन में आ जाएगा वन प्लस टेन साई की जगह मैं फिर से लिख रहा हूँ डी वाई बाई डी एक्स, थीटा की जगह अपने पास रहेगा y अपॉन एक्स। क्यों न इस पूरे पद से x को बाहर ले लिया जाए, अगर x को हम कॉमन उठाना चाहें, या यूं कह सकते हैं कि x को अगर वन अपॉन एक्स को दोनों तरफ से हम बाहर उठा लेते हैं। मान लीजिए कि वन अपॉन एक्स हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, अपने पास यहाँ बचेगा x डी वाई बाई डी एक्स, माइनस का y बच जाएगा। दूसरी साइड से भी वन अपॉन एक्स को हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। वन में से वन अपॉन एक्स निकालना चाहें तो हमें x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। वन अपॉन एक्स से वन अपॉन एक्स कैंसिल, टेन जो फाई बचेगा टेन फाई इज इक्वल टू बचेगा, वो बचा आपके पास x डी वाई बाई डी एक्स माइनस का y अपॉन x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। क्या हमें यही प्रूव करना था, एक बार देख लेते हैं। x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, क्या हमें यही प्रूव करना था? एक बार क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं कि हमें प्रूव क्या करना था। क्वेश्चन हमें दिया गया था x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन में x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, यही चीज अपने को प्रूव करनी थी। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले एक डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम में क्या क्या चीजें दी गई है, थीटा कौन सा है, फाई कौन सा है, साई को हम क्या लेंगे, केवल यूजुअल नोटेशन का आपको उपयोग करना है। थीटा हमने y अपॉन एक्स लिया, साई को हम डी वाई बाई डी एक्स, हमने पहले भी बात की थी कि क्यों लेते हैं। ये जो साई एंगल आपको मिलेगा y के x के रेस्पेक्ट में y में जितना परिवर्तन आता है वो कहलाता है आपका dy बाई dx। तो ये जितना परिवर्तन इस x के रेस्पेक्ट में y में जितना परिवर्तन आया वो कहलाता है आपका साई, यानी dy बाई dx। इन दोनों को इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। वैसे भी किसी पॉलीगन की बात करें, किसी बहुभुज की बात करें, तो बहुभुज का जो बाह्य कोण होता है सामने वाले आंतरिक कोणों के योग के तुल्य होता है। इस प्रमेय का हमने उपयोग किया तो इस प्रमेय से ये चीज निकल के आई।
दोनों तरफ हमने 10 ले लिया। 10 लेने पर वैल्यू क्या मिली, केवल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले का हमने यूज किया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला हमने लगाया है, तो जिससे अपना ये क्वेश्चन टोटल बन गया। फाइनल आंसर जो आपको प्रूव करना था वो भी आपका प्रूव हो गया, तो ये प्रूव्ड है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इससे अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। Prove that for the curve r is equal to a e theta cot alpha, the tangent is inclined. इंक्लिनेशन दे रखा है at a constant angle with the radius vector. सिद्ध कीजिए कि वक्र r जो है वो में स्पर्शी ध्रुवांतर रेखा से एक अचर कोण बनाता है। सबसे पहले क्वेश्चन आपको दिया गया है r is equal to a e theta cot alpha, पावर में है दोनों चीजें, ए ई की पावर थीटा इंटू कॉट एल्फा, ई की पावर में है, ये पूरी चीज जो है वो ई की पावर में है। तो स्पर्शी और ध्रुवांतर रेखा यानी हमें एंगल किस किस के बीच पूछा है, पहला पूछा है रेडियस वेक्टर। क्या क्या चीजें दी गई है उनको क्वेश्चन को थोड़ा सा ढंग से पढ़ लें। क्या चीज दी गई है, क्या आपने से पूछा है, रेडियस वेक्टर दिया गया है, दूसरा आपको टेंजेंट दिया गया है, दो चीजें आपको गिवन है और इन दोनों में जो संबंध आपको मिलेगा वो मिलता है tan फाई। तो एंगल आपको दिया गया, स्पर्शी जो है वो ध्रुवांतर रेखा से अचर कोण से झुकी हुई है। अचर कोण से मतलब हो गया आपको एंगल फाइंड करना है। क्वेश्चन ये कहता है कि जो आपको एंगल फाइंड करना है उस एंगल की जो वैल्यू मिले वो हमें क्या मिलनी चाहिए, अचर कोण। यानी जो tan फाई हम निकालते हैं तो फाई की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको क्या मिलनी चाहिए, कांस्टेंट मिलनी चाहिए। क्वेश्चन आपको दिया गया r a e थीटा e की पावर थीटा कॉट एल्फा। सबसे पहला काम हम करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दें इसको। ये जो इक्वेशन फर्स्ट दी है इस इक्वेशन फर्स्ट को थीटा के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू थीटा, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू थीटा। क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो इक्वेशन फर्स्ट, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो r का थीटा के साथ जो संबंध आएगा उसको हम कह देते हैं dr अपॉन डी थीटा। a आपके पास पहले से कांस्टेंट है, a आपके पास पहले से कांस्टेंट है, e की पावर थीटा जनरली हम जानते हैं e की पावर x का e की पावर x ही होता है, लेकिन जो एंगल आपको दिया गया है साथ में थीटा इंटू कॉट एल्फा, दूसरी बार फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, थीटा इंटू कॉट एल्फा का डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे तो मान आ जाएगा आपके पास इंटू में कॉट एल्फा, इंटू में कॉट एल्फा। क्वेश्चन ये कहता है कि स्पर्शी और ध्रुवांतर रेखा के बीच में एंगल, स्पर्शी यानी टेंजेंट, ध्रुवांतर रेखा यानी रेडियस, रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल आपको चाहिए वो एक कांस्टेंट एंगल बने, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्पर्शी और ध्रुवांतर रेखा के बीच में जो एंगल मिलता है उसके लिए अपने पास फॉर्मूला होता है कि tan फाई इज इक्वल टू होता है r d थीटा अपॉन dr। क्योंकि हमने जो चीज निकाली है वो निकाली है dr अपॉन डी थीटा, क्वेश्चन अपने को चाहिए d थीटा अपॉन dr। तो यहीं से हम d थीटा अपॉन dr कैसे फाइंड कर सकते हैं, d थीटा अपॉन dr। तो जो चीज ऊपर थी वो अब नीचे आ जाएगी, बस इतना सा अंतर रहेगा, कॉट एल्फा और साथ में इनटू में आएगा कॉट एल्फा, क्योंकि हमने इसको डिफरेंशिएट किया है तो ये वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि tan फाई आपको फाइंड करना है, tan फाई इज इक्वल टू r की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से रखिए a इंटू ई की पावर थीटा कॉट एल्फा, a इंटू ई की पावर थीटा कॉट एल्फा, साथ में आपके पास डी थीटा अपॉन डी आर, डी थीटा अपॉन डी आर वो होता है 1 अपॉन ए ई की पावर थीटा इंटू कॉट एल्फा और साथ में ई के इंटू में ए और ई के इंटू में कॉट एल्फा है। यहां से ये चीज दोनों में कॉमन है, यहां से यहां तक की चीज दोनों में कॉमन है, तो इसको तो हम कर देंगे कैंसिल। वैल्यू जो आपको मिली वो मिली tan फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट एल्फा। 1 अपॉन कोट होता है
वो होता है 10, तो हम इसको लिख सकते हैं 10। दोनों तरफ एंगल जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, 10 से 10 हम कैंसिल कर देंगे। फाई जो आपको मिला वो मिला अल्फा, और अल्फा क्या है, विच इज कांस्टेंट। यही तो पूछा है क्वेश्चन में, विच इज कांस्टेंट। क्वेश्चन में यही पूछा है कि स्पर्शी और ध्रुवांतर रेखा के मध्य जो कोण है वो एक अचर कोण है, तो वाकई अपने को मिल रहा है। अब हम कह सकते हैं दिस इज प्रूव्ड। स्पर्शी यानी टेंजेंट, और ध्रुवांतर रेखा यानी ध्रुवांतर रेखा रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच जो वैल्यू मिली वो अपने को मिल रही है ए कांस्टेंट, एक कांस्टेंट। कांस्टेंट आ गया फाई इज इक्वल टू अल्फा के इक्वल। तो इस प्रकार हम प्रूव कर सकते हैं। एक बार फिर से आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। क्वेश्चन दिया गया है वक्र जो है वो आर ए ई थीटा कॉट अल्फा, ये दोनों चीज जो है वो ई की पावर में दे रखी है, ये थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है। स्पर्शी ध्रुवांतर रेखा से एक अचर कोण पर झुकी हुई है। जिस एंगल पर ये झुकी हुई है उस एंगल की वैल्यू आपको मिलनी चाहिए कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया है इसे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं। निम्न वक्रों के किसी बिंदु पर ध्रुवांतर रेखा तथा स्पर्श के मध्य कोण। देखिए चीज वही पूछी जा रही है, क्योंकि हम पहला ही कॉन्सेप्ट उठा के चल रहे हैं कि हमें tan फाई कैसे निकाला जाता है। आगे के कॉन्सेप्ट नेक्स्ट हम जो क्लासेज अपनी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आगे के कॉन्सेप्ट हम लेते चलेंगे। जैसे tan फाई है, दो एंगल दो हमने लिए थे कि फाई 1 माइनस फाई 2, ठीक है। तो स्पर्शियां जो होती है वो किसी एक बिंदु पर अगर जिस एंगल बनाती है उन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो भी हम आगे फाइंड करेंगे, tan फाई 1 माइनस फाई 2 वाला। उससे आगे हम जैसे अधोस्पर्शी, अधोलंब, इन सब की भी बात करेंगे। नॉर्मल, सब टेंजेंट, टेंजेंट सबकी चर्चा करेंगे, सब नॉर्मल। तो अकॉर्डिंग टू सीरीज हम क्वेश्चन उठा रहे हैं कि जो क्वेश्चन अपने को tan फाई से निकालने से संबंधित जितने क्वेश्चन है वो आज की क्लास में हम ले रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है r इज इक्वल टू, दो पार्ट दिए गए हैं 2a अपॉन r वाला, एक जो है वो r इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये कॉर्डियोइड की इक्वेशन है। कॉर्डियोइड जो है वो हार्ट शेप में एक आकृति बनती है। तो किसी बिंदु पर ध्रुवांतर रेखा तथा स्पर्श रेखा के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। r आपको दिया गया है क्वेश्चन में a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सबसे पहले हम dr अपॉन डी थीटा फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे हमें? dr अपॉन डी थीटा। तो क्यों ना हम इस a को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, dr अपॉन डी थीटा। ये फाइंड करने के लिए इस a को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं एक बार, केवल r के रूप में इक्वेशन रखें। r इज इक्वल टू a माइनस a कॉस थीटा, a माइनस a कॉस थीटा। dr अपॉन डी थीटा निकालिए, dr अपॉन डी थीटा। a जो है वो थीटा के रेस्पेक्ट में क्या है? कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। माइनस a कांस्टेंट है, a का a कांस्टेंट रखिए। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस में साइन थीटा, माइनस में साइन थीटा। तो dr अपॉन डी थीटा की वैल्यू आपको मिली, वो मिली a साइन थीटा। dr अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या मिल गई अपने को? a साइन थीटा, a साइन थीटा। हमें ज्ञात करना है tan फाई, यही लिख देता हूं। tan फाई जो है वो होता है r d थीटा अपॉन dr, r d थीटा अपॉन dr। अब हमने जो चीज निकाली है वो अपने को क्या मिली? हमें मिली है, वो मिली है dr अपॉन डी थीटा। चाहिए क्या? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें चाहिए d थीटा अपॉन dr, which will be 1 upon a sin theta। d थीटा अपॉन dr हो जाएगा 1 अपॉन a sin थीटा, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। इक्वेशन सेकंड नाम दे देता हूं मैं इसको, ये इक्वेशन फर्स्ट। r की वैल्यू शुरू में हमें क्वेश्चन में भी दी गई है, r इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। निकालिए tan फाई। r की वैल्यू हम रखेंगे, वो क्या रखेंगे? a इंटू
a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में आ जाएगा डी थीटा अपॉन डी आर, यानी 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन ए साइन थीटा, अपॉन में आ जाएगा ए साइन थीटा। tan फाई अपने को निकालना है tan फाई। क्यों ना हम इस a का अंदर मल्टीप्लाई कर ले, a माइनस ए कॉस थीटा, दोनों के अलग अलग डिवाइड में भेज दें, यहां भी a साइन थीटा, a से a कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, tan फाई इज इक्वल टू, देखिए 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा का मतलब हो गया कोसेक थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा का मतलब हो गया आपके पास कोसेक थीटा, माइनस a से a कैंसिल, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा होता है कॉट थीटा। अब tan फाई की जो वैल्यू मिल गई आपको कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। अब इसको हम और आगे या तो सॉल्व करें या इसको यहीं रख दें। जनरली अगर इसको यहीं रखते हैं कोसेक थीटा और इसको अगर चेंज करना चाहें हम, एक तरीका तो ये रहता है, दूसरा तरीका हम अगर इसको सीधा नहीं रख के हम एक काम और करते हैं यहाँ से, क्योंकि इससे अपने पास कोसेक थीटा कोट थीटा, फिर इनको वापस चेंज करेंगे तो वापस वैल्यू वही रहेगी। तो क्यों ना हम क्या करें, इससे तो अपना आंसर नहीं आएगा, तो मेथड सेकंड लगाते हैं, tan फाई। tan फाई यहाँ से a आपके पास कॉमन था, a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में आपके पास था a साइन थीटा। ये स्टेप में फिर से बता रहा हूँ क्योंकि इससे अपना आंसर नहीं मिला, तो क्वेश्चन को अपने को रटना नहीं है, एक मेथड से क्वेश्चन नहीं हो रहा है दूसरा मेथड लगाइए। हो सकता है क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा हो कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पता है कि नहीं, इससे अपना क्वेश्चन नहीं हुआ तो इसको यही छोड़ दें, क्वेश्चन को रटना नहीं है, आगे नया मेथड लगाइए। अब देखिए इस क्वेश्चन में tan फाई जो आपको मिला, ए से ये हमने कैंसिल कर दिया, ऊपर आपके पास बचा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखिए हाफ एंगल के रूप में आप ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जनरली हम जानते हैं कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू होते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि हमें इस प्लस 1 को हटाना है, इस प्लस 1 को हटाना है तो सारे जो फॉर्मूले बन जाएंगे cos और साइन के रूप में बन जाएंगे और फिर हम उनको tan में चेंज कर सकते हैं। तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, अब आपके पास थीटा की जगह है थीटा बाई 2, थीटा की जगह है आपके पास थीटा बाई 2, तो यहां भी थीटा की जगह क्या लिखेंगे, थीटा बाई 2, ठीक है। तो 2 से ये 2 तो कैंसिल हो गया, तो cos थीटा की जगह आप क्या रख सकते हैं, वो हम रख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस 1, तो माइनस 1 और प्लस 1 का काम हो जाएगा, यहाँ से 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, एक फॉर्मूला था अपने पास, ये बन जाएगा, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला हम साइन के रूप में भी यहाँ से बना सकते हैं, लेकिन एक समस्या यहाँ फिर आ गई कि ये जो माइनस में करेंगे तो माइनस माइनस ये वाला मान जो वो प्लस हो जाएगा। चलिए रखते हैं, प्लस से भी काम हो सकता है अपना, 2 माइनस 2 1 माइनस, बात तो वही है, क्यों ना हम दूसरा वाला फॉर्मूला रखते हैं, इससे भी अपना काम नहीं हो रहा। चीजों को रटना नहीं है, चीजों को समझे कि हम क्या क्या फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा cos थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा अपने पास है थीटा बाई 2। अगर इस माइनस में ये रखूंगा तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा यानी माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, इससे अपना काम बन सकता है। 1 माइनस, इसकी जगह मैं रखता हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, अपॉन में है साइन थीटा। वैसे भी साइन 2 थीटा का फॉर्मूला फिर से देखिए, यहां मैं लिखता हूं साइन 2 थीटा जो होता है वो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा बाई 2, तो यहाँ जो है वो 2 का 2 रहेगा, थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो ये फॉर्मूला भी हम लगा सकते हैं। साइन 2 थीटा वाला वो रहेगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस
थीटा बाई 2। ठीक है, इससे अपना काम हो जाएगा। ये ब्रैकेट खोलिए, 1 माइनस 1 माइनस माइनस हो गया प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। इस प्लस 1 से ये माइनस 1 कैंसिल, ऊपर तो कुछ बचा नहीं, ये वाला तो 0 हो गया, तो ऊपर बचा ये वाला भाग 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 से एक पावर चली गई, तो ऊपर आपके पास बचा वो बचा साइन थीटा बाई 2 और नीचे आपके पास बचा कॉस थीटा बाई 2। इस तरफ चल रहा है आपका tan फाई, तो tan फाई इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस होता है, साइन अपॉन कॉस होता है tan, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा tan थीटा बाई 2। tan से tan कैंसिल, क्योंकि एंगल इक्वल आ रहे हैं, tan से tan कैंसिल, तो फाई की वैल्यू जो मिली वो आपको मिल गई थीटा बाई 2। यही क्वेश्चन में पूछा था कि फाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन जो है एक मेथड से नहीं हो, बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो ये चीजें भी आपको समझ में ध्यान में आने लग जाएगी कि बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें ध्यान में आती रहेगी कि एक बार एक कोई फॉर्मूला अप्लाई किया, उससे क्वेश्चन नहीं हुआ तो दूसरा रखें, चीजों को रटना नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इसमें पूछा था मध्य कोण ज्ञात कीजिए, यानी फाई पूछा था कि फाई की वैल्यू निकाली है, तो ये काम हमने हो गया। कुछ नहीं है, जनरल सा फॉर्मूला लगाना है, चीजों को रटना नहीं है। कोई चीज नहीं समझ में आए एक फॉर्मूले से नहीं होती है, जैसे यहाँ हमने फॉर्मूला लगाया, अब यहाँ अपने पास a अपॉन साइन थीटा, यहाँ वैल्यू मिल रही थी आपके पास, ये आ जाएगी कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब इससे अपना काम तो नहीं हुआ, तो इसको यहीं छोड़ दो, दूसरा अप्लाई करो। दूसरा हमने 2 cos स्क्वायर वाला लगाया, तो वापस से वही कंडीशन बन रही है, 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस वापिस cos थीटा बन गया, उससे भी अपना काम नहीं हो रहा है, तो cos स्क्वायर थीटा वाला नहीं लगाएंगे, cos 2 थीटा वाला दूसरा फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इससे अपना काम हो गया और आंसर भी मैच हो गया। इसी का एक सेकंड पार्ट और दे रखा है, सॉरी इसी में सेकंड पार्ट और दे रखा है। पार्ट सेकंड क्या कहता है कि 2a अपॉन r इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा, 2a अपॉन r इज इक्वल टू 1 प्लस 2a अपॉन r इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने पास मेथड कोई और बचता नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या ले लें, लोग ले लें कि 2a अपॉन r है, इसका हम डायरेक्ट जो है वो डिफरेंशिएशन भी नहीं कर सकते, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना चाहिए, हमें दोनों तरफ लोग ले लेते हैं। log 2a अपॉन r इज इक्वल टू log 1 प्लस कॉस थीटा, log 1 प्लस कॉस थीटा। log की प्रॉपर्टी क्या होती है, log m अपॉन n, log m अपॉन n का मतलब हो जाएगा log m माइनस log n। इसको अलग अलग लिख दें, log 2a माइनस log r इज इक्वल टू है आपके पास log 1 प्लस cos थीटा। नेक्स्ट काम हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड्स, दोनों साइड। ये वैसे भी क्या है, log 2a अपने पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट का log जो लेंगे वो भी कांस्टेंट मिलेगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो हो गया 0, माइनस log r का मतलब हो गया, डिफरेंशिएशन करेंगे 1 अपॉन r, r का हो जाएगा dr अपॉन d थीटा, dr अपॉन d थीटा। वैसे ही log 1 प्लस cos थीटा, अब log 1 प्लस cos थीटा दे रखा है, पूरा पद एक साथ है, ये log लेंगे तो log आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस cos थीटा। दूसरी विशेष बात ये कि cos थीटा का फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा थीटा के रिस्पेक्ट में, तो वो होता है माइनस का, cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin थीटा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस sin थीटा। अब यहाँ अपने पास क्या चीज बची, माइनस का 1 अपॉन r dr अपॉन d थीटा इज इक्वल टू आपके पास माइनस का है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस
कॉस थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल। क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया था कि डी थीटा अपॉन डी आर निकालना होगा यहाँ से, क्योंकि tan फाई पूछा है। हमें क्या पूछा है, tan फाई निकालना है। उसके लिए फॉर्मूला होता है आर डी थीटा अपॉन डी आर। माइनस से माइनस कैंसिल हमने कर दिया, क्यों न इस आर को उधर भेज दें। आर को उधर भेजेंगे तो अपना एक काम तो ये हो जाएगा कि इधर बचेगा डी आर अपॉन डी थीटा। ये आर इधर चला गया तो आर साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। हमें तो चाहिए डी थीटा अपॉन डी आर, डी थीटा अपॉन डी आर। इसी को हम किस में चेंज कर दें, डी थीटा अपॉन डी आर में चेंज कर दें। तो नीचे वाला भाग तो चला जाएगा ऊपर, नीचे वाला भाग तो चला जाएगा ऊपर, और ऊपर वाला भाग आ जाएगा नीचे, ऊपर वाला भाग आ जाएगा नीचे। अब देखिए यहाँ से एक काम और किया जा सकता है कि जो आर हम पहले वहां भेज रहे थे, अब इसको वापस यहाँ भी भेज देंगे, आर डी थीटा अपॉन डी आर। इस आर को यहाँ से हटा दें तो आर डी थीटा अपॉन डी आर। आर डी थीटा अपॉन डी आर क्या होता है, इसकी जगह आप लिख दो tan फाई। आर डी थीटा अपॉन क्या होता है, tan फाई। tan फाई अपने को क्या मिला, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में है साइन थीटा। अब हमें फाई की वैल्यू चाहिए, अब इससे तो वैल्यू नहीं मिलती, तो हम क्या करें, cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला। इस बार क्या किया जाए, cos 2 थीटा वाले फॉर्मूले में -1 वाला रखेंगे आगे। इससे क्या होगा, -1 से +1, तो 1 प्लस cos 2 थीटा का होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, और ये हाफ एंगल लेंगे थीटा बाई 2 -1 अपॉन साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा। अभी जो हमने फॉर्मूले लिखे थे वही काम आ जाएंगे। इस +1 से ये -1 कैंसिल, ऊपर बचा अपने पास 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, एक स्क्वायर कैंसिल हो गई cos थीटा बाई 2 से। इधर चल रहा है tan फाई, यहां अपने पास cos थीटा अपॉन साइन थीटा, एक cos तो कैंसिल हो गया, ऊपर बचेगा आपके पास cos थीटा बाई 2 अपॉन में आ जाएगा साइन थीटा बाई 2। दूसरी तरफ अपना चल रहा है tan फाई। cos अपॉन साइन जो होता है वो होता है cot, cos अपॉन साइन जो होता है वो होता है cot थीटा बाई 2। अब देखिए 90 एंगल में से अगर माइनस करें, पाई बाई 2 माइनस करें, तो ये जो है वो cot किस में चेंज हो जाएगा, tan। cot थीटा बाई 2 कब आता है, cot थीटा बाई 2 कब आता है, देखिए cot थीटा बाई 2 कब आएगा, जब हम tan पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 लिखेंगे। जब हम cot थीटा बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 आते ही एंगल tan जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, cot में, और cot में सारे एंगल जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो tan फाई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। tan से tan को कैंसिल किया, यहां से वैल्यू ऑफ फाई इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, ये आ जाएगा अपने पास एंगल फाई का आंसर। नोट कर ले, साथ साथ आप लोग अगर लिख भी रहे हैं तो इसको नोट भी कर लिया करें। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड आज हम tan फाई निकालना ही सीख रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन हम ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन, फाइंड द एंगल फाई फॉर द फॉलोइंग कर्व्स। कि निम्नलिखित जो वक्र दिए गए हैं उनके लिए आपको एंगल फाई फाइंड करना है। क्वेश्चन फर्स्ट हम ले रहे हैं r इज इक्वल टू a e की पावर b थीटा। सबसे पहले हमें निकालना क्या है, निकालना है tan फाई।
tan phi का फॉर्मूला होता है r d थीटा अपॉन dr। अब हमें d थीटा अपॉन dr निकालना है। अब d थीटा अपॉन dr सीधा तो नहीं निकाल सकते, तो क्या कर सकते हैं हम dr अपॉन d थीटा निकाल लें पहले, फिर उसको उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल लेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी आपके पास d थीटा अपॉन dr की। सबसे पहले निकाल लें हम dr अपॉन d थीटा। dr अपॉन d थीटा a आपके पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट पड़ा रहेगा। e की पावर x का होता है e की पावर x। चलिए हमने b थीटा लिख दिया। अब b इंटू थीटा, b थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में फिर से हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास b। हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, इसको चेंज कीजिए, d थीटा अपॉन dr बनाइए। d थीटा अपॉन dr बनाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन a e की पावर b थीटा इंटू b। रखिए इस फॉर्मूले में tan phi इज इक्वल टू r, r अपने पास है क्वेश्चन में दिया हुआ a e की पावर b थीटा इंटू d थीटा अपॉन dr है 1 अपॉन a e की पावर b थीटा इंटू b। ये दोनों चीज सेम है, कैंसिल हो जाएगी। ये दोनों चीज क्या है, सेम है, कैंसिल होगी। ठीक है, ये b दे रखा है। यहाँ आपके पास है tan phi 1 अपॉन b। हमें तो क्या चाहिए, केवल phi चाहिए, केवल phi चाहिए, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन b, जो कि आपका क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन b इसमें दे रखा है, सीधा सा है, d थीटा अपॉन dr निकालने के लिए पहले dr अपॉन d थीटा निकालेंगे, फिर उसको उल्टा कर देंगे तो वैल्यू मिल जाएगी अपने को d थीटा अपॉन dr। ये हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, पुट करते ही आंसर आ गया। हमें केवल फाई चाहिए, क्वेश्चन में दे रखा है कि निम्न वक्रों के लिए कोण फाई याद कीजिए। केवल फाई दिया होता तो हम tan इनवर्स कर देते हैं। कई बार ऐसा भी दिया होता है कि उसके लिए कोण याद कीजिए तो हम tan फाई भी याद कर लेते हैं। अकेला फाई नहीं भी याद करते हैं तो भी चलता है, जब तक कि क्वेश्चन में नहीं दिया गया हो। बी आपको क्वेश्चन दिया गया है r की पावर m a की पावर m cos m थीटा। क्वेश्चन बी लेते हैं हम, r की पावर m इज इक्वल टू a की पावर m cos m थीटा। ठीक है, सबसे पहला काम, ऐसे क्वेश्चंस दिए गए हों, टेकिंग log बोथ साइड्स, टेकिंग log ऑफ बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या ले लें, log ले लें। चलिए log लेंगे, log r की पावर m इज इक्वल टू log a की पावर m cos m थीटा। अब देखिए हमें log लेना है तो log अलग अलग मल्टीप्लाई में ले रहे हैं, log am इंटू cos m थीटा है, तो यहाँ डायरेक्ट log नहीं लेते हुए हमें क्या काम करना चाहिए कि a की पावर m वाला पद जो है वो हम कहाँ ले आए, r की पावर m में ले आए। इसको हम थोड़ा सा प्रिस्क्राइब फॉर्म ऐसे लिख दें कि r की पावर m अपॉन a की पावर m। ठीक है, और इस साइड में केवल cos m थीटा रख लें, इस साइड में केवल cos m थीटा रख लें। अब हम log लेंगे तो log आ जाएगा r की पावर m अपॉन में आ जाएगा a की पावर m, और इस साइड में सीधा बच गया log cos m थीटा, cos m थीटा। log a अपॉन b होता है log a माइनस log b, log a अपॉन b होता है log a माइनस log b। दूसरी तरफ आपके पास चल रहा है log cos m थीटा। log m की पावर n वो होता है n log m, उसको हम लिख सकते हैं n log m। log r की पावर m को हम लिख सकते हैं m log r, m log r माइनस m log a इज इक्वल टू है log cos m थीटा, log cos m थीटा। अब हम दोनों तरफ क्या कर दें, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो m जो है वो m रहेगा। क्यों रहेगा,
क्योंकि ये कांस्टेंट है। log r होता है 1/r, 1/r वो बन जाएगा d थीटा, log अपॉन r dr अपॉन d थीटा, माइनस m का m रहेगा, log a जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ये वाला हम यूज करेंगे 1/1 log cos m थीटा है तो 1/cos m थीटा, 1/cos m थीटा। cos m थीटा का होता है माइनस का sin m थीटा, m थीटा का होता है m थीटा का होता है m से m कैंसिल, m से m को हटा दिया, ये बना 1/r dr अपॉन d थीटा, dr अपॉन d थीटा। अब इसको हम निकालना अपने को tan phi है, तो क्यों ना हम सीधा इसको उल्टा कर दें, 1/r को उल्टा करेंगे तो r बनेगा, dr अपॉन d थीटा को उल्टा करेंगे d थीटा अपॉन dr बनेगा। और ये वाली वैल्यू भी आपको क्या मिलेगी, cos m थीटा तो ऊपर चला जाएगा, माइनस का sin m थीटा नीचे आ जाएगा। cos अपॉन sin क्या होता है, cos अपॉन sin होता है माइनस का cot m थीटा, माइनस का cot m थीटा। r d थीटा अपॉन dr क्या होता है, वो होता है tan phi, r d थीटा अपॉन dr वो होता है tan phi। माइनस का कोट दे रखा है आपको, माइनस कोट को हम चेंज कर सकते हैं, कोट को हम कैसे चेंज करेंगे, tan π/2 माइनस थीटा, tan π/2 माइनस m थीटा, π/2 माइनस m थीटा, tan से tan कैंसिल, tan से हो जाएगा tan कैंसिल, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू आपके पास सीधा बच गया π/2 माइनस m थीटा, π/2 माइनस m थीटा, यही आ गया आपका आंसर, ठीक है। अच्छा सॉरी, बाहर माइनस है तो अंदर वाला जो है क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बाहर माइनस का साइन है, यहाँ -5 करेंगे फिर उसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, π/2 प्लस m थीटा, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी केवल फाई की। हमें एंगल फाई ही फाइंड करना था, ठीक है। तो आज हमने स्पर्शी, टेंजेंट और रेडियस वेक्टर, ध्रुवांतर रेखा के बीच जो एंगल है उससे रिलेटेड बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के जितने भी क्वेश्चन थे उससे रिलेटेड हमने सारे क्वेश्चन एक जगह कलेक्ट कर लिए हैं। इससे अगली जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो सेकंड फार्मूला बेस्ड रहेगी, जिसमें हम tan phi1 माइनस phi2 वाले फार्मूले देखेंगे। उसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस की बात करेंगे, नॉर्मल क्या होता है, सब नॉर्मल क्या होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, टेंजेंट, सब टेंजेंट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। एक ध्रुवांतर रेखा और अधोस्पर्शी, अधोलंब, उनसे संबंधित भी क्वेश्चंस लेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इससे आगे के क्वेश्चन। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।